हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मोमेंट। तो मोमेंट हमें मालूम है कि अगर कोई मोमेंट हमें करनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? फोर्स, क्योंकि फोर्स के बिना कोई मोमेंट हो ही नहीं सकती है। तो फोर्स की डेफिनेशन है, इट इज़ एन एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाइड टू अनदर बॉडी विच प्रोड्यूस ए डायफॉर्मेशन एंड मोशन। SI unit. The SI unit of force is a न्यूटन। तो मोमेंट हमें दिया है m, फोर्स जो है F है, इनटू d परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट m है। मोमेंट Nm is equal to force N into distance m. The distance must be perpendicular from the line of action of the force to the pivot. मतलब जो भी हमारा फोर्स है वो क्रिया से दूरी तक डिस्टेंस में होना चाहिए। तो अब हम मोमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए फोर्स। Moment of force is the product of magnitude of force and its perpendicular distance. It is denoted by m and unit of moment is a nm. मतलब यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट हो रहा है। जो भी फोर्स होगा वो मैग्नीट्यूड डिस्टेंस है, और फोर्स का परिणाम जो है वो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस है। तो अब हम मोमेंट के ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। Calculate the magnitude of moment about a point A, B and C as is shown in figure. तो हमें यहाँ पे एक डायग्राम शो की है, गिवन में दी है। तो हमें A, B एंड C पॉइंट दिए हैं, तो हमें वो फाइंड आउट करने। तो हम यहाँ पे जो डायग्राम है, यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, जो कि हमारा 30 डिग्री का एंगल है, और हमें 500 न्यूटन है। और यहाँ पे दो कंपोनेंट हो गए, जो कि है 500 साइन 30, 500 कॉस 30। और जहाँ पे भी एंगल होगा वहाँ पे क्या आएगा? कॉस। तो अब हम मोमेंट ए फाइंड करते हैं। फर्स्ट हम मोमेंट फाइंड करेंगे। तो चलो लिखते हैं, मोमेंट ए इज इक्वल टू 500 कॉस 30 इंटू 0। तो आप सोचेंगे कि 0 कैसे आया? तो यहाँ पे जो हमारा ए पॉइंट है वो डायरेक्टली यहाँ से 0 हो गया है। तो और जिसके कारण हमारा 500 कॉस 30 इंटू 0 आया। माइनस, और माइनस क्यों आया? क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज है। 500 साइन 30 इंटू 8। अब आप कहेंगे 8 क्यों आ रहा है? तो क्योंकि ये डायरेक्शन कैसे जा रही है? ऐसे ऊपर जा रही है, इसलिए 8 आया। और अब हम देखते हैं नीचे, वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो पॉइंट ए का आंसर आया है -2000। अब हम बी फाइंड आउट करेंगे। वैसे बी के ऊपर पॉइंट रखने का और फाइंड आउट करने का। बी 500 कॉस 30 इंटू 6। तो अब हम 6 कैसे आया? क्योंकि ये इस डायरेक्शन से जा रहा है, इसलिए -500 साइन 30 इंटू
8। बी का आंसर आया 598.07 न्यूटन पर मीटर। और अब हम सी फाइंड आउट करेंगे। 500 cos 30 इंटू 6। इधर देखेंगे हम, फिर से एक बार सी के ऊपर डॉट रखेंगे और फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ का डिस्टेंस जो आ गया वो क्या है, 6 आया, प्लस वो क्या है, क्लॉकवाइज है, 500 साइन 30 इंटू 0। तो हमारा सी क्या है, डायरेक्टली 0 हो चुका है। और अब हम देखते हैं उसका आंसर। तो सी का आंसर आ रहा है 2598.07। और अब हम देखते हैं डी का आंसर। तो फर्स्ट हम डी के ऊपर पॉइंट रखेंगे। तो क्या आ रहा है, 500 cos 30 इंटू 0। 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि वो डायरेक्टली यहाँ पे 0 हो रहा है। जो हमारी डायरेक्शन है वो एकदम से ऐसे 0 हो गई यहाँ पे आके। प्लस क्यों लिया है, क्योंकि वो क्लॉकवाइज है। 500 साइन 30 इंटू 0, तो साइन का भी यहाँ पे डायरेक्टली 0 हो चुका है। तो हमारा डी का आंसर आ रहा है 0। अब हम सेकेंड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। Calculate the magnitude of moment about a point A, B, C and D as is shown in figure। तो हमें गिवन डायग्राम दी है, तो हमें पॉइंट्स दिए A, B, C और D फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वैसे ही जैसे हमने पहले न्यूमेरिकल में सॉल्व किया था वैसे ही करने का है। यहाँ पे भी हमें फर्स्ट 2 कंपोनेंट्स निकालने रहते हैं, जो कि 400 कॉस और साइन। तो यहाँ पे हमें 40 का एंगल दिया है और 400 न्यूटन दिया है। उसी के साथ हमें वैल्यू भी दी है 6969। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मोमेंट ए वैल्यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मोमेंट ए फाइंड आउट करेंगे। मोमेंट ए इज इक्वल टू 400 cos 40 इंटू 6। अब 6 क्यों आया, क्योंकि हमने जो हमारा पॉइंट है वो कहाँ पे रखा है, ए के ऊपर। तो उसका जो डिस्टेंस क्या आ रहा है हमारा 6। अब 6 क्यों आया, क्योंकि हमने जो हमारा पॉइंट है वो कहाँ पे रखा है, ए के ऊपर। तो उसका जो डिस्टेंस क्या आ रहा है हमारा 6 आ रहा है। क्लॉकवाइज आ रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, वो आ रहा है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। अब हम साइन का निकालते हैं। 400 साइन 40 इंटू 9 और एम ए का आंसर आ रहा है -475.52। अब हम बी फाइंड आउट करेंगे। 400 cos 40 इंटू 0। तो फिर से हम बी के ऊपर पॉइंट रखेंगे, तो वो डायरेक्टली क्या हो रहा है हमारा 0 हो रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे, 400 साइन 40 इंटू 0। अब वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था, पॉजिटिव, इसलिए हमने पॉजिटिव लिया। अब हम साइन फाइंड आउट करेंगे। बी के ऊपर फिर से डॉट रखेंगे और फिर से कैलकुलेट करेंगे। तो 400 साइन 40 इंटू 9। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे। हमारे बी का आंसर आ रहा है 2314.7
0.03। और अब हम सीन का कैलकुलेट करेंगे। 400 cos 40 इंटू 0। फिर से एक बार सी के ऊपर हम पॉइंट रखेंगे, यहाँ पे वो डायरेक्टली क्या हो रहा है, हमारा 0 हो रहा है। तो कैसे आएगा हमारा आंसर? 400 cos 40 इंटू 0। वो क्लॉकवाइज था या फिर एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, इसलिए पॉजिटिव। और अब हम साइन का फाइंड आउट करेंगे। 400 साइन 40 इंटू 0। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 0। अब हम डी को फाइंड आउट करेंगे। फिर से एक बार डी के ऊपर हम डॉट रखेंगे यहाँ पे, और हमारा जो डी है वो क्या आ रहा है? डायरेक्टली 0 आ रहा है। तो हम कैसे लेंगे? 400 cos 40 इंटू 0। देखो, प्लस प्लस क्यों आ रहा है? क्योंकि वो क्लॉकवाइज है डायरेक्शन, उसकी जो भी डायरेक्शन है वो क्या है? क्लॉकवाइज है। और साइन लेते हैं, 400 साइन 40 इंटू 0। सॉरी मिस्टेक हो गई। डी का जो हमें निकालना था वो कॉस का जो है, डी का पॉइंट हमने यहाँ पे रखा। वो डायरेक्टली आ जाते हो, कैसे होगा? हमारा जो डिस्टेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। मतलब हम ऐसे लिखेंगे 400 cos 40 इंटू 6। अब वो कैसे जा रही? प्लस या माइनस में? मतलब हमारी डायरेक्शन कैसी है? पॉजिटिव या फिर माइनस है? पॉजिटिव में है। और अब हम साइन फाइंड आउट करेंगे। डी है जो क्या हो रहा है? डायरेक्टली ऐसे 0 हो रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे साइन का? 400 साइन 40 इंटू 0। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 1838.50 न्यूटन पर मीटर। यहाँ तक हमने आपके 2 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।